आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, सरमन एट बनारस। पहले तो ध्यान से दो चीज़ देखिए, एक तो सरमन का मतलब क्या होता है और बनारस की स्पेलिंग कुछ आपको बदली हुई नज़र आ रही है। देखिए, सरमन का मतलब होता है उपदेश। जब कोई संत या महात्मा आपको एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान देते हैं, कोई उपदेश देते हैं, आपको जीवन का सार बतलाते हैं, तो उसको कहते हैं सरमन। बनारस, ये जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं, ये पुरानी स्पेलिंग है यानी ओल्ड टाइम की। अब क्या है इस चैप्टर में, क्या है इसकी समरी, किसकी कहानी है और क्या है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने बात की सरमन यानी उपदेश की बात की, तो किसने उपदेश दिया? महात्मा बुद्ध का नाम हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं। उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को प्रकाशमयी बनाया, कैसे पूरी दुनिया को एनलाइटन किया, कैसे सबको उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन वो भी एक साधारण परिवार से थे, एक आम फैमिली से थे। वो अलग बात है, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था वो एक रॉयल परिवार था, यानी जहाँ पैसे की और खाने पीने की कभी कोई कमी ना रही हो। महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध तो बाद में इनको कहा गया, शुरू में इनका नाम था सिद्धार्थ, बल्कि ये थे प्रिंस सिद्धार्थ यानी राजकुमार थे। इनके पिताजी एक राजा थे सुधोधन, जो बहुत बड़े राजा थे। उनके पास सब कुछ था, खाने पीने रहने कोई सारी व्यवस्था, सब कुछ था उनके पास। उसी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो आगे चल के बनता है महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो बचपन में जब इनका जन्म हुआ, जहाँ रहते थे, यानी इनका नाम प्रिंस सिद्धार्थ कहा गया, क्योंकि ये राजकुमार थे। अब राजकुमार थे तो ऑब्वियसली बात है, राजकुमारों के लिए तो ऐशो आराम की जिंदगी होती है। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने कभी अपने जीवन में, जब तक वो अपने दरबार में रहे, अपने घर में रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि खराब क्या होता है। सब कुछ अच्छा, फूल खिले हुए, सब कुछ अच्छी चीज़ें, जो चाहते थे मिल जाता था, हर व्यक्ति उन्हें खुश नज़र आता था। तो उन्हें लगता था ज़िंदगी कितनी शानदार है, लोग कितने अच्छे हैं, सब खुश हैं, सब मस्त हैं, ज़िंदगी चल रही है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, पिताजी उनकी चिंता करते रहते हैं कि मेरा बेटा है, प्रिंस है, राजकुमार है, इसको कार्यभार भी संभालना है, लेकिन इसने अभी तक कुछ ऐसा को खास देखा नहीं है। उनकी शादी करा देते राजकुमारी से। पहले आपको बता दूं कि सिद्धार्थ का जो परिवार था वो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली थी, ठीक है, एक रॉयल फैमिली थी। तो जब प्रिंस थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पिताजी सोचते हैं इनकी शादी करा दी जाती है, और उनकी शादी होती एक राजकुमारी से। भाई राजकुमार थे तो शादी भी हुई राजकुमारी से। शादी के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, ब्लेस्ड विद अ सन, एक उनके पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जीवन सब सही चल रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि यार चल के जरा भ्रमण करते हैं, देशाटन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है कैसे क्या। क्योंकि जिस दुनिया को अपने घर में देख रहे थे, अपने महल में अपने राज्य में देख रहे थे, वो दुनिया तो बड़ी खूबसूरत सी थी, सब खुश थे, सेलिब्रेशन होता था, खाने पीने की कोई कमी ही नहीं है, उन्हें लगता था यही जीवन है। लेकिन जब वो बाहर निकले इस चकाचौंध की दुनिया से, इस आरामदायक दुनिया से बाहर निकले, तो उनके जहन में बहुत सारे सवाल उठ गए, हजारों सवाल जो उनके जहन में गूंजने लगे कि यार ये क्या है। जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपने चरवाहे से पूछा, बोले यार ये बताओ सारथी मेरे, ये जो व्यक्ति है ये क्या है? तो उसने कहा महाराज ये तो बूढ़ा व्यक्ति है। तो ये पहली बार चौंके, किया इंसान बूढ़ा भी होता है? बोले बूढ़ा मतलब? बोले महाराज जैसे आप सब हैं, बचपन से बड़े हुए हैं, ऐसे वृद्ध भी होंगे। जब उन्होंने एक शव को देखा, बोले ये क्या है? पता चला कि आदमी की मृत्यु भी होती है। उन्होंने एक मॉन्क को देखा, बौद्ध भिक्षु को देखा, बोले ये क्या है? जो भिक्षु लोग हैं पूजा पाठ कर रहे हैं और ये पैसा मांग के कुछ दान वान ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज ये लोग भिक्षु लोग हैं, ये मोह माया से दूर हैं, ये दान वगैरह कर लेके ही खाते हैं। तो जब प्रिंस सिद्धार्थ ने सारी चीज़ें देखी तो उन्हें लगा कि मतलब हर व्यक्ति जन्म हुआ है, जवान हुआ है, फिर वो बूढ़ा होगा, उसे भी दर्द होगा, वो भी खत्म होगा, जीवन मरण जरूर होना है, अगर जिया है तो मृत्यु भी आएगी। जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी तब उनके अंदर जो सवाल बन रहे थे वो और बढ़ने लगे। तो उनको लगा जो ऐशो आराम मेरे पास आज है वो तो कुछ पल के लिए है, वो रोज के तो है ही नहीं, वो आज है कल को होगी ही नहीं, ये तो खत्म है। तो जिंदगी में मैं कर क्या रहा हूँ? तो उन्हें लगा ये जो राज्य है, जो घर है, परिवार है, ये सब मोह और माया है, ऐसा सिद्धार्थ को लगने लगा। और उन्होंने जब वो वापस आए तो वो बूढ़ा व्यक्ति, वो मृत शरीर, वो बौद्ध भिक्षु, वो लोग, वो परेशानियाँ, कोई हंसना, किसी का गुस्सा होना, जो दुख को देख कर आए थे, उसने उन्हें सोने नहीं दिया। इतना ज़्यादा वो विचलित हो गए कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब नहीं, मैं ये सब कुछ त्यागूंगा और असली ज्ञान की तरफ जाऊंगा।
ज्ञान क्या है कि जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर कोई भी हो, अगर आज जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। और उन्होंने इस बात को, जीवन मरण के चक्र को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई जो आया है वो जाएगा। इतना होने के बाद जब उन्होंने घर त्याग दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, ये सांसारिक मोह माया के पीछे, वो सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। तब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, और जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था बनारस में। इसीलिए चैप्टर का नाम है सरमन एट बनारस, यानी जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वो बनारस में दिया था। ये तो इतनी कहानी थी कि सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की कहानी, कि कैसे वो गौतम बुद्ध बने, कैसे उन्होंने लोगों को एनलाइटनमेंट करना शुरू किया, एनलाइट करना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया। कहानी में आगे एक पात्र और जुड़ता है जिसका नाम है कीसा गौतमी। ध्यान दीजिएगा, नाम है कीसा गौतमी। अब कीसा गौतमी जो है उनकी कहानी देखिए क्या है। कीसा गौतमी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत विलाप कर रही है, और वो भगवान से हाथ जोड़ के बना रही कुछ भी हो जाए बस मेरा बच्चा जीवित हो जाए। कई लोग समझा रहे हैं कि यार अब वो मर गया है, अब जीवित नहीं होगा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं, दुख वियोग में इतना डूबी हुई है कि उसको मृत्यु है ये समझ ही नहीं पा रही है कि हाँ उसका जो पुत्र है वो मर गया है। वो लाश को पकड़ के कह रही है कि इसको ठीक कर दो जीवित हो जाए, ठीक कर दो जीवित हो जाए। जब लोगों ने देखा है नहीं मान रही है तो किसी ने उसको राह बता दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चली जाओ, वही हैं जो कुछ कर सकते हैं। कीसा गौतमी को जैसे कोई एक उम्मीद की किरण मिल गई हो कि अरे वाह, यानी कोई है जो बचा लेगा। भागती हुई दौड़ के हाथ जोड़कर पहुंची और चरणों में गिर गई महात्मा बुद्ध के, बोले भगवान आप ही हैं, कुछ कर सकते हैं, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। भगवान ने कीसा गौतमी को देखा और कहा कि देखो अब ये तो मर चुका है और मृत्यु तो सबको आनी है, क्या तुम क्या मैं, एक दिन मुझे भी जाना है। तो जो मैं व्यक्ति मैं खुद मर सकता हूँ तो मैं दूसरे को क्या जीवित कर सकता हूँ, और ये तो नियम है, जो आया है वो जाएगा और किसी का कोई निश्चित नहीं है। तो आप विलाप ना करें। कीसा गौतमी मानने को नहीं तैयार कि नहीं महाराज आप कुछ कर सकते हैं, प्रभु आप बचा लीजिए। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं, बार बार विलाप कर रही हैं। बुद्ध को लगा कि शायद अब जरूरत है कीसा गौतमी को भी ज्ञान देने की। उन्होंने कहा ठीक है मैं बचा लूँगा। जैसे ही ये सेंटेंस कहा कीसा गौतमी उठ के खड़ी हो गई, उसको लगा कि एक उम्मीद की किरण जग गई। उन्होंने कहा तुम्हें एक काम करना है। बोले बताइए महाराज। बोले एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने, ध्यान दीजिएगा मस्टर्ड सीड्स एक इंपॉर्टेंट है, मुट्ठी को कहते हैं फिस्ट और मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड्स। उन्होंने कहा एक मुट्ठी। कीसा गौतमी ने कहा एक मुट्ठी महाराज, एक मुट्ठी क्या, आप जितना कहीं मैं उतना ले आऊंगी मस्टर्ड सीड, वो तो बहुत मिल रहा है। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स तुम्हें लाने हैं, लेकिन ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। जाओ और मांग के लाओ, अपने आप से नहीं, और उस घर से लाना जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी का कोई अपना ना खत्म हुआ हो, भाई बहन माता पिता सास ससुर कोई भी व्यक्ति किसी घर में खत्म ना हो, उस घर से ले आओ। कीसा गौतमी ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहां कोई नहीं खत्म हुआ, हम जाके ले आते हैं। कीसा गौतमी ने खटखटाया, एक औरत बाहर निकल कर आई। उन्होंने पूछा कि देखिए क्या आपके पास एक मुट्ठी दाना मिल जाएगा सरसों का, मेरे बच्चे की जान का सवाल है। कौन मना करेगा। बोले हाँ हाँ तुरंत। लोग मुट्ठी भर दाना लेकर देते, जैसे देने चले कीसा ने पूछ बैठी कि बस एक बात बता दीजिए आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महिला ने कहा नहीं नहीं हमारे तो हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। तो कहा नहीं फिर नहीं लेंगे। दूसरे घर पे गई, ऐसे तीसरे घर पे गई, जितने घर पे गई वहां किसी के पिताजी, किसी की माताजी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी के दोस्त, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खत्म हो गया था। कीसा गौतमी थक गई, उसे वो घर नहीं मिल रहा जिस घर में कोई खत्म ना हुआ हो। जब थकने के बाद वो एक सड़क पे किनारे बैठती है, गुस्से में परेशान हताश कि कोई घर नहीं मिल रहा जहाँ कोई खत्म ना हुआ हो, तभी उसके मन में विचार आया कि यार ऐसा तो कोई घर है ही नहीं कि जहाँ कोई खत्म ना हुआ हो। यानी हर घर में कोई खत्म हुआ है, यानी हर घर में दुख है, हर घर में सुख तो हर घर में दुख भी है। तो मैं कोई अकेली नहीं हूँ, हर घर में दुख है, तो जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ हो चुका है, कुछ नया नहीं है। उसे भरोसा हो गया कि यार मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, किसी के घर कोई मृत्यु हुआ तो जीवित नहीं हो, तो मैं जीवित कराने के लिए भगवान के पास गई, जिद करने गई। उसे एहसास हो गया कि भाई जीवन क्या है, जो आया है वो जाएगा,
ईसा गौतमी को एहसास हो गया और वो समझ गए जो बुद्ध ने उनको जो ज्ञान दिया वो ज्ञान उसे मिल गया, उस तक पहुंच गया। चैप्टर आपको स्टोरी का जो अंत है, कंक्लूजन है, वो आपको यही बताता है कि जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान पूर्व बात कही है कि जो आया है वो जाएगा और जाने के बाद इस बात का चिंतन करेंगे तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे। सुखी व्यक्ति वही है जो जन्म और मृत्यु को एक्सेप्ट कर ले। अगर आप दुखी हो जाएं कि हमें मरना है मृत्यु आएगी, मृत्यु डरेंगे भय करें, तो आप आज ही से परेशान हो जाएंगे। अरे भाई जो होना है वो तो होके रहेगा, आपके हाथ में नहीं है। यही ज्ञान दिया है महात्मा बुद्ध ने इस चैप्टर में, सरमन एट बनारस में। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इसे खत्म करने के बाद आप प्लीज इसके एमसीक्यू सीरीज जो क्वेश्चन उन्हें जरूर देखिएगा। तो ये था आज का आपका चैप्टर सरमन एट बनारस।